अगर आप अटेंशन इज ऑल यू नीड के आइकॉनिक स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन इक्वेशन पर नजर डालें तो एक टर्म तुरंत एक क्यूरियस मैथमेटिकल डिटेल के रूप में सामने आती है। क्यू के और वी का अटेंशन इक्वल टू है उस फ्रैक्शन के सॉफ्टमैक्स के जिसके न्यूमरेटर में क्यू टाइम्स के ट्रांसपोज है और डिनोमिनेटर में डी सब के का स्क्वायर रूट है टाइम्स वी। वह छोटा डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ डी के लगभग एक आफ्टरथॉट जैसा दिखता है, एक क्विक इंजीनियरिंग पैच जिसे किसी माइनर बग को फिक्स करने के लिए डाल दिया गया हो, लेकिन इसके सीधे सादे अपीयरेंस से धोखा मत खाइएगा। वह स्क्वायर रूट फैक्टर पूरे ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल चॉइसेज में से एक है। इसके बिना हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग्स के साथ डीप नेटवर्क को ट्रेन करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे जैसे मॉडल डायमेंशंस मॉडस्ट एक्सपेरिमेंटल साइजेस जहां डी के इक्वल टू 16 है से बढ़कर मॉडर्न एंटरप्राइज स्केल जहां डी के इक्वल टू 64, 128 या उससे भी बड़ा होता है तक पहुंचते हैं, तो अनस्केल डॉट प्रोडक्ट्स के कारण बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स तेजी से वैनिश होने लगते हैं। इस सेक्शन में हम इस स्केलिंग फैक्टर के पीछे के मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल रीजंस को गहराई से समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मल वेरिएंस प्रूफ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वेरिएंस डायमेंशनलिटी के साथ कैसे स्केल होता है, एनालाइज करेंगे कि कैसे हाई वेरिएंस सॉफ्टमैक्स एक्टोमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन को ब्रेक करता है और ग्रेडियंट फ्लो को सीधे इंस्पेक्ट करने के लिए एक हैंड्स ऑन पाइटॉर्च एक्सपेरिमेंट बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, हाई डायमेंशनल स्पेसेस में अनस्केल डॉट प्रोडक्ट्स। ये समझने के लिए कि स्केलिंग क्यों जरूरी है, आइए थोड़ा पीछे हटें और सोचें कि क्या होता है जब हम हाई डायमेंशंस में एक स्टैंडर्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेरी वेक्टर क्यू है जो डायमेंशन डी के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में है और एक की वेक्टर के है जो डायमेंशन डी के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में है, तो उनके डॉट प्रोडक्ट को एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स के सम के रूप में डिफाइन किया जाता है। क्यू डॉट के इक्वल टू है सम आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई टाइम्स के सब आई के, जो कि इक्वल टू है क्यू सब 1 टाइम्स के सब 1 प्लस क्यू सब 2 टाइम्स के सब 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्यू सब डी सब के टाइम्स के सब डी सब के। जियोमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर को दूसरे पर प्रोजेक्ट करके सिमिलैरिटी को मेजर करता है। अगर दो वेक्टर्स सिमिलर डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं तो उनका डॉट डॉट प्रोडक्ट लार्ज और पॉजिटिव होता है, और अगर वे अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं तो ये लार्ज और नेगेटिव होता है। जब हम लो डायमेंशनल स्पेसेस में काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए डी के इक्वल टू 2 या डी के इक्वल टू 4, तो सम में सिर्फ कुछ ही टर्म्स होती हैं। इससे मिलने वाला स्केलर डॉट प्रोडक्ट रिलेटिवली छोटा और कंट्रोल्ड रहता है। हालांकि जैसे ही हम अपने हन डायमेंशंस को डी के इक्वल टू 64 या डी के इक्वल टू 512 तक स्केल करते हैं, हम दर्जनों या सैकड़ों इंडिविजुअल स्केलर प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। भले ही इंडिविजुअल वेक्टर कंपोनेंट्स क्यू आई और के आई छोटे जीरो सेंटर्ड नंबर्स हों, उनके दर्जनों या सैकड़ों प्रोडक्ट्स को जोड़ने से फाइनल डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो से काफी दूर चला जाता है। यह देखने के लिए कि यह न्यूमेरिकल ड्रिफ्ट क्यों होता है, हमें तब डॉट प्रोडक्ट की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करने की जरूरत है जब क्यू और के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ वेरिएंस ऑफ हाई डायमेंशनल डॉट प्रोडक्ट्स। आइए इस इंट्यूशन को फॉर्मल प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ग्राउंड करें। मान लीजिए कि हमारे क्वेरी वेक्टर क्यू और की वेक्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी आई रैंडम वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए कि उन्हें इस तरह इनिशियलाइज या नॉर्मलाइज किया गया है कि हर कंपोनेंट का मीन 0 और वेरिएंस 1 हो। क्यू सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल टू है और क्यू सब आई का वेरिएंस 1 के इक्वल टू है उन सभी आई के लिए जो सेट 1 से डी सब के में है। के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल टू है और के सब आई का वेरिएंस 1 के इक्वल टू है उन सभी आई के लिए जो सेट 1 से डी सब के में है। हम ये भी मान लेते हैं कि हर कंपोनेंट क्यू आई हर कंपोनेंट के जैसे स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। अब आइए एक नया रैंडम वेरिएबल जेड डिफाइन करते हैं जो क्यू और के अनस्केल डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जेड इक्वल टू है क्यू डॉट के, जो कि इक्वल टू है सम आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई टाइम्स के सब आई के। हमारा गोल जेड की दो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करना है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन ई ऑफ जेड और इसका वेरिएंस यानी वेरिएंस ऑफ जेड। स्टेप 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ जेड कैलकुलेट करना। एक्सपेक्टेशन की लीनियरिटी का यूज करके हम एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को समेशन के अंदर ले जा सकते हैं। जेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू है उस सम की एक्सपेक्टेड वैल्यू के जो आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई टाइम्स के सब आई का है, जो कि इक्वल टू है सम आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई टाइम्स के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू के।
क्योंकि क्यू आई और के आई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू उनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्यू सब आई टाइम्स के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू है क्यू सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू टाइम्स के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू के। चूंकि हमने माना था कि ई ऑफ क्यू आई इक्वल टू 0 और ई ऑफ के आई इक्वल टू 0 है, क्यू सब आई टाइम्स के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू है 0 टाइम्स 0 के, जो कि इक्वल टू है 0 के। इसे वापस हमारे समेशन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलता है जेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू है सम आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक 0 के, जो कि इक्वल टू है 0 के। डॉट प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है। यहां तक तो सब ठीक है। डॉट प्रोडक्ट 0 पर ही सेंटर्ड रहता है, चाहे डायमेंशन डी के कुछ भी हो। स्टेप 2 वेरिएंस ऑफ जेड कैलकुलेट करना। अब चलिए जेड का वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। चूंकि सभी आई के लिए क्यू आई के आई टर्म्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उनके सम का वेरिएंस सिंपली उनके इंडिविजुअल वेरिएंसेज का सम होता है। जेड का वेरिएंस इक्वल टू है उस सम के वेरिएंस के जो आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई टाइम्स के सब आई का है, जो कि इक्वल टू है सम आई इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई टाइम्स के सब आई के वेरिएंस के। क्यू आई के आई का वेरिएंस इवैल्यूएट करने के लिए हम वेरिएंस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज करते हैं कि x का वेरिएंस इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वेयर्ड। इसे क्यू आई के आई टर्म पर अप्लाई करने पर क्यू सब आई टाइम्स के सब आई का वेरिएंस इक्वल टू क्यू सब आई टाइम्स के सब आई की क्वांटिटी के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस क्यू सब आई टाइम्स के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। स्टेप 1 से हम जानते हैं कि क्यू आई के आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इसलिए सेकंड टर्म वैनिश हो जाती है। क्यू सब आई टाइम्स के सब आई का वेरिएंस इक्वल टू क्यू सब आई स्क्वायर्ड टाइम्स के सब आई स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू। चूंकि क्यू आई और के आई इंडिपेंडेंट हैं, उनके स्क्वेयर टर्म्स क्यू आई स्क्वेयर्ड और के आई स्क्वेयर्ड भी इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए क्यू सब आई स्क्वायर टाइम्स के आई स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू क्यू सब आई स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू टाइम्स के सब आई स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वेरिएंस, सेकंड मोमेंट और मीन के बीच के रिलेशन को याद करें कि x का वेरिएंस इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वेयर्ड। इसे रीअरेंज करने पर हमें मिलता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर्ड इक्वल होती है वेरिएंस ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के होल स्क्वेयर्ड के। चूंकि क्यू आई का वेरिएंस 1 के इक्वल है और क्यू आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल है, क्यू सब आई स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस 0 स्क्वायर्ड जो इक्वल टू 1 है। इसी तरह के आई के लिए के सब आई स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस 0 स्क्वायर्ड जो इक्वल टू 1 है। इन्हें वापस हमारी वेरिएंस इक्वेशन में रखने पर हमें मिलता है क्यू सब आई टाइम्स के सब आई का वेरिएंस इक्वल टू 1 टाइम्स 1 जो इक्वल टू 1 है। फाइनली हम इस वेरिएंस को सभी डी के डायमेंशंस के अक्रॉस सम करते हैं। जेड का वेरिएंस इक्वल टू सम फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू डी सब के ऑफ 1 जो इक्वल टू डी सब के है। द कोर फाइंडिंग, यह सिंपल डेरिवेशन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिवील करता है क्यू टाइम्स के की एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 0, क्यू टाइम्स के का वेरिएंस इक्वल टू डी सब के, क्यू टाइम्स के का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू डी सब के का स्क्वायर रूट। एक अनस्केल डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड मीन 0 पर रहता है, लेकिन इसका वेरिएंस डायमेंशनलिटी डी के साथ लीनियरली स्केल होता है। इसके साथ ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन डी के स्क्वायर रूट के साथ ग्रो करता है। सेक्शन ब्रेक हाई वेरिएंस सॉफ्टमैक्स फंक्शन को क्यों ब्रेक करता है? अब जब हमने ये प्रूव कर दिया है कि क्यू डॉट के का वेरिएंस डी के इक्वल है, तो आप नेचुरली पूछ सकते हैं कि हाई वेरिएंस एक प्रॉब्लम क्यों है। आखिरकार न्यूरल नेटवर्क्स को आर्बिट्रेरी कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए ही डिजाइन किया गया है ना? इश्यू खुद डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह है कि डॉट प्रोडक्ट के तुरंत बाद क्या होता है। अनस्केल्ड स्कोर्स को सीधे सॉफ्टमैक्स फंक्शन में फीड किया जाता है ताकि टारगेट टोकन्स पर एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस किया जा सके। चलिए ध्यान से देखते हैं कि जब सॉफ्टमैक्स को लार्ज वेरिएंस वाले इनपुट्स दिए जाते हैं तो वह कैसे बिहेव करता है। द सॉफ्टमैक्स प्लेटो रीजन रॉ अटेंशन स्कोर्स की एक सीक्वेंस के लिए सॉफ्टमैक्स फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए, जिन्हें अक्सर लॉजिट्स कहा जाता है। जेड इक्वल टू द सीक्वेंस Z1 Z2 थ्रू ZT। softmax of z sub I equals e to the power of z sub I divided by the sum from j equals 1 to t of e to the power of z sub j। जब डायमेंशन d के छोटा होता है
फॉर एग्जाम्पल डी के इक्वल टू 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डी के का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 होता है। स्कोर्स जेड आई टिपिकली एक मॉडेस्ट रेंज जैसे -4 से +4 के बीच आते हैं। सॉफ्टमैक्स इन इनपुट वैल्यूज को लेता है और उन्हें एक स्मूथ बैलेंस्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है, जहां मल्टीपल टोकन्स मीनिंगफुल नॉन जीरो अटेंशन वेट्स रिसीव कर सकते हैं। हाउएवर, कंसीडर कीजिए कि क्या होता है जब डी के इक्वल टू 512 होता है। अनस्केल्ड स्कोर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 512 का स्क्वायर रूट हो जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 22.63 है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यूज फ्रीक्वेंटली मीन से 2 या 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस तक स्ट्रेच हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारे अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट्स रूटीनली -65 और +65 के बीच के मैग्नीट्यूड्स तक पहुंच जाएंगे। जब आप +60, -15, +3, -42 जैसे नंबर्स को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻z सब i में फीड करते हैं, e⁻60 is approximately 1.14 times 10⁻26. Cubed is approximately 20.08. e⁻42 is approximately 1.91 times 10⁻19. e⁻60 की वैल्यू डिनोमिनेटर के सम को पूरी तरह से डोमिनेट करती है। इसके रिजल्ट के रूप में सॉफ्टमैक्स फंक्शन सबसे बड़े स्कोर के लिए ऐसी प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करता है जो 1.0 के बेहद करीब होती हैं और सीक्वेंस के बाकी हर स्कोर के लिए लगभग 0.0 होती हैं। Softmax of the vector 60, -15, 3, -42 is approximately the vector 1.0, 0.0, 0.0. कैंडिडेट टोकन्स पर एक सॉफ्ट नुआंस्ड वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करने के बजाय सॉफ्टमैक्स आउटपुट एक हार्ड वन हॉट वेक्टर में कोलैप्स हो जाता है। ये विजुअलाइजेशन अटेंशन मैकेनिज्म्स के अंदर सॉफ्टमैक्स फंक्शन पर इनपुट वेरिएंस के इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक लो वेरिएंस इनपुट जो एक स्मूथ और एक्टिव अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करता है, उसे एक हाई वेरिएंस अनस्केल्ड इनपुट के साथ कंपेयर करता है, जिसकी वजह से सॉफ्टमैक्स फंक्शन सैचुरेट हो जाता है और एक शार्प सिंगल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट करता है। सॉफ्टमैक्स लेयर में वैनिशिंग ग्रेडियंट्स इस हार्ड सैचुरेशन का प्राइमरी डेंजर सिर्फ ये नहीं है कि अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन रिजिड हो जाता है, बल्कि यह है कि बैकअप प्रोपेगेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लीजिए P इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ Z आउटपुट प्रोबेबिलिटी वेक्टर है। इनपुट लॉजिट Z सब J के रिस्पेक्ट में सॉफ्टमैक्स आउटपुट P सब I का डेरिवेटिव या जैकोबियन इस तरह दिया जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P सब I विद रिस्पेक्ट टू Z सब J इक्वल्स P सब I टाइम्स द क्वांटिटी डेल्टा सब I J माइनस P सब J, जहां डेल्टा सब I J क्रोनेकर डेल्टा है, जहां डेल्टा सब I J इक्वल टू 1 है अगर I इक्वल टू J हो और बाकी केसेस में 0 हो। चलिए एक्सट्रीम वेरिएंस से बनने वाले 2 सैचुरेटेड रेजिम्स के तहत इस डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करते हैं। विनिंग टोकन के लिए जहां P सब I अप्रोक्सीमेटली 1.0 है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P सब I विद रिस्पेक्ट टू Z सब I इक्वल्स P सब I टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस P सब I विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.0 टाइम्स द क्वांटिटी 1.0 माइनस 1.0 विच इक्वल्स 0। सभी नॉन विनिंग टोकन्स के लिए जहां P सब J अप्रोक्सीमेटली 0.0 है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P सब I विद रिस्पेक्ट टू Z सब J इक्वल्स P सब I टाइम्स द क्वांटिटी 0 माइनस P सब J विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.0 टाइम्स द क्वांटिटी 0.0 माइनस 0.0 विच इक्वल्स 0। दोनों केसेस में सॉफ्टमैक्स फंक्शन का लोकल ग्रेडियंट वर्चुअली 0 तक गिर जाता है। जब ट्रेनिंग के दौरान ग्रेडियंट्स सॉफ्टमैक्स लेयर से बैकवर्ड पास होते हैं तो वे इस लोकल जैकोबियन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर लोकल डेरिवेटिव 0 है तो ग्रेडियंट पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Q इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू P टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Z विच is approximately 0 times the partial derivative of Z with respect to Q which is approximately 0। इसके रिजल्ट के रूप में वेट मैट्रिसेस WQ और W के पैरामीटर अपडेट्स रिसीव करना बंद कर देते हैं। मॉडल ट्रेनिंग की शुरुआत में ही अटक जाता है, एक लोकल मिनिमम में फंस जाता है जहां वह यह नहीं सीख पाता कि किन टोकन्स को एक दूसरे पर अटेंड करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक, स्केलिंग टू द रेस्क्यू, रिस्टोरिंग यूनिट वेरिएंस। सॉफ्टमैक्स फंक्शन को सैचुरेट होने से रोकने के लिए
हमें इनपुट लॉजिट्स के वेरिएंस को कॉन्स्ट्रेन करने की जरूरत है ताकि ये 1.0 के इक्वल रहे, चाहे डी के कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए। हम इसे एक स्केलर स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अचीव कर सकते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी से याद करें कि किसी भी रैंडम वेरिएबल x और किसी भी स्केलर कांस्टेंट c के लिए द वेरिएंस ऑफ c टाइम्स x इक्वल्स c स्क्वायर टाइम्स द वेरिएंस ऑफ x। अगर हम अपने अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट z इक्वल टू q टाइम्स k को एक कांस्टेंट c इक्वल टू 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ d के से स्केल करते हैं तो स्केल डॉट प्रोडक्ट का वेरिएंस हो जाता है वेरिएंस ऑफ क्वांटिटी q टाइम्स k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ d सब k इक्वल्स क्वांटिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ d सब k स्क्वेयर्ड टाइम्स वेरिएंस ऑफ q टाइम्स k। वेरिएंस ऑफ क्वांटिटी q टाइम्स k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ d सब k इक्वल्स 1 ओवर d सब k टाइम्स d सब k इक्वल्स 1। डॉट प्रोडक्ट को d के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके हम स्कोर के वेरिएंस को वापस स्केल डाउन करके 1.0 पर ले आते हैं, जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन भी नीचे खिंचकर 1.0 पर आ जाता है। चाहे d के इक्वल टू 16 हो, d के इक्वल टू 64 हो या d के इक्वल टू 4096 हो, सॉफ्टमैक्स फंक्शन के इनपुट्स एक प्रेडिक्टेबल यूनिट वेरिएंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए रखते हैं। लॉजिट्स सॉफ्टमैक्स कर्व के सेंसिटिव हाई ग्रेडियंट रीजन में बने रहते हैं, जहां बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स स्मूथली फ्लो कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च हैंड्स ऑन स्केल्ड वर्सेस अनस्केल्ड अटेंशन। चलिए एक प्रैक्टिकल पाइटॉर्च एक्सपेरिमेंट लिखकर इस थ्योरेटिकल बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। हम एक बड़े की डायमेंशन d के इक्वल टू 512 के लिए सिंथेटिक क्वेरी और की टेंसर्स क्रिएट करेंगे, स्केल्ड और अनस्केल्ड दोनों अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशंस को कंप्यूट करेंगे और क्वेरी वेक्टर्स में फ्लो होने वाले बैकवर्ड ग्रेडियंट्स के मैग्नीट्यूड को ट्रैक करेंगे। ये स्क्रिप्ट स्केल्ड और अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन मैकेनिज्म्स के बीच मैथमेटिकल और ग्रेडियंट डिफरेंसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। ये रैंडम क्वेरी और की मैट्रिसेस को इनिशियलाइज करती है, दोनों मेथड्स का यूज करके अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करती है और वेट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑब्टेन करने के लिए एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करती है। एक डमी लॉस को बैकअप प्रोपेगेट करके ये स्कोर्स के स्टैटिस्टिकल वेरिएंस और ग्रेडियंट्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट और कंपेयर करती है, जिससे यह इलस्ट्रेट होता है कि कैसे स्केलिंग ट्रेनिंग के दौरान वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को प्रिवेंट करती है। एनालाइजिंग द स्क्रिप्ट आउटपुट। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपको इसके जैसा आउटपुट दिखाई देगा। यह डेमोन्स्ट्रेशन ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स में स्केल्ड और अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन मैकेनिज्म्स को कंपेयर करता है। वेरिएंस, सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड्स और ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स को एनालाइज करके ये दिखाता है कि कैसे कि डायमेंशन के स्क्वायर रूट से स्केल करने से वैनिशिंग ग्रेडियंट्स रुकते हैं और ट्रेनिंग के दौरान स्टेबल ग्रेडियंट फ्लो मेंटेन रहता है। उन नंबर्स को देखिए, इफेक्ट बिल्कुल साफ है। वेरिएंस अलाइनमेंट अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट्स लगभग 508 का एम्पेरिकल वेरिएंस दिखाते हैं, जो हमारे एनालिटिकल प्रूफ से मैच करता है, जहां वेरिएंस d के इक्वल टू 512 है। 512 के स्क्वायर रूट से स्केल करने पर वेरिएंस कम होकर $0.9930 पर आ जाता है, जो लगभग $1.0 के आसपास है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अनस्केल्ड सॉफ्टमैक्स पूरी तरह से सैचुरेट हो गया, जिसने अपने प्रोबेबिलिटी वेट का 100% या $1.0000 इंडेक्स 2 पर और 0% बाकी हर टोकन पर डाल दिया। स्केल्ड सॉफ्टमैक्स ने मल्टीपल टोकन्स पर अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें मैक्सिमम वेट $0.3125 था, जिससे न्यूआंस्ड कॉन्टेक्स्ट सीखने की गुंजाइश बनी रही। ग्रेडियंट हेल्थ। अनस्केल्ड ग्रेडियंट नॉर्म लगभग 0 या $0.000002 तक गिर गया, जिससे एक ग्रेडियंट बॉटलनेक बन गया। स्केल इंप्लीमेंटेशन ने $0.004128 पर एक हेल्दी ग्रेडियंट फ्लो बनाए रखा, जिससे बैकप्रोपेगेशन प्रोजेक्शन वेट्स को इफेक्टिवली अपडेट करने में सक्षम हो सका। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न आर्किटेक्चर में प्रैक्टिकल न्यूआंसेज। हालांकि ट्रांसफॉर्मर इंप्लीमेंटेशंस में डीके के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन रियल वर्ल्ड मॉडल्स डिजाइन करते समय कुछ प्रैक्टिकल न्यूआंसेज को ध्यान में रखना जरूरी है। मल्टी हेड अटेंशन डायमेंशंस वर्सेस मॉडल डायमेंशंस। मल्टी हेड अटेंशन में, जिसे हम आगे के सेक्शन में कवर करेंगे, मॉडल हिडन डायमेंशन डी मॉडल को एज पैरेलल अटेंशन हेड्स में स्प्लिट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल में जहां डी मॉडल इक्वल टू 4096 और एच इक्वल टू 32 हेड्स हैं, वहां पर हेड की डायमेंशन ये है डी सब के इक्वल्स डी सब मॉडल डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स 4096 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स 128। क्रूशियली, स्केलिंग फैक्टर डी के यानी पर हेड डायमेंशन का यूज करता है, ना कि डी मॉडल का। हर अटेंशन हेड इंडिपेंडेंटली 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 128 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.0884 का यूज करके अपना स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करता है, जिससे हर इंडिविजुअल प्रोजेक्शन सबस्पेस के अंदर यूनिट वेरिएंस बना रहता है। हमारे वेरिएंस प्रूफ ने यह मान लिया था कि क्यू आई और के आई जीरो मीन यूनिट वेरिएंस वाले रैंडम वेरिएबल्स हैं, जहां म्यू इक्वल टू 0 और सिग्मा स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1 है। नेटवर्क इनिशियलाइजेशन के समय जेवियर या केमिंग इनिशियलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करके ये असम्पशन काफी हद तक सही रहता है। हालांकि जैसे जैसे नेटवर्क ट्रेन होता है और इसके वेट्स अपडेट होते हैं, क्यू और के डिस्ट्रीब्यूशंस ड्रिफ्ट हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर लेयर्स के डीप स्टैक्स में जीरो मीन यूनिट वेरिएंस असम्पशन को बनाए रखने में मदद करने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर सीधे सेल्फ अटेंशन ब्लॉक से पहले लेयर नॉर्मलाइजेशन, लेयर नॉर्म या RAS नॉर्म का यूज करते हैं, जिसे आमतौर पर प्री एल एन या प्री RMS नॉर्म आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर के इनिशियल प्रोसेसिंग स्टेप्स को दिखाता है। यह एक इनपुट टेंसर के साथ साथ स्टार्ट होता है, जिसे एक्टिवेशन वेरिएंस को स्टेबलाइज करने के लिए रूट मीन स्क्वायर या लेयर नॉर्मलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करके नॉर्मलाइज किया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मलाइज्ड टेंसर को क्वेरी की और वैल्यू रिप्रेजेंटेशंस जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। फाइनली, यह अटेंशन स्कोर्स में स्टेबल वेरिएंस को मेंटेन करने के लिए इन रिप्रेजेंटेशंस के स्केल डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करता है। प्रोजेक्शन से पहले लेयर नॉर्म रखने और अटेंशन के अंदर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी के अप्लाई करने से मॉडर्न मॉडल्स यहां तक कि हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स वाले डीप नेटवर्क्स में भी स्टेबल वेरिएंस और स्मूथ ग्रेडियंट फ्लो बनाए रखते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। चलिए स्केलिंग अटेंशन डॉट प्रोडक्ट्स के पीछे के कोर इनसाइट्स को रिकैप करते हैं। ये टेबल अनस्केल्ड अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसे क्यू के ट्रांसपोज की तरह कैलकुलेट किया जाता है, स्केल्ड अटेंशन के साथ कंपेयर करती है, जिसे क्यू के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी सबके की तरह कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट, अनस्केल्ड अटेंशन का लॉगिट वेरिएंस डायमेंशन के साथ लीनियरली ग्रो करता है, जहां वेरिएंस डी सब के इक्वल होता है, जबकि स्केल्ड अटेंशन 1.0 के वेरिएंस के साथ सभी डायमेंशंस में कांस्टेंट रहता है। सेकंड, डी सब के की वैल्यू 512 के लिए अनस्केल्ड अटेंशन की लॉगिट रेंज अप्रोक्सीमेटली -65 से +65 तक एक लार्ज स्प्रेड रखती है, जबकि स्केल्ड अटेंशन अप्रोक्सीमेटली -3 से +3 तक एक मॉडरेट स्प्रेड रखता है। थर्ड, अनस्केल्ड अटेंशन के लिए सॉफ्टमैक्स आउटपुट बिहेवियर एक हार्ड वन हॉन हॉट कोलैप्स की तरफ ले जाता है, जो मैक्सिमम के लिए 1.0 और बाकी जगहों के लिए 0.0 देता है। इसके अपोजिट स्केल्ड अटेंशन एक स्मूथ और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करता है। फोर्थ, क्यू और के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट फ्लो वैनिश हो जाता है, जो अनस्केल्ड अटेंशन में सॉफ्टमैक्स सैचुरेशन के कारण अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब पहुंच जाता है, जबकि स्केल्ड अटेंशन एक हेल्दी ग्रेडियंट फ्लो बनाए रखता है, जो इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल करता है। फाइनली, अनस्केल्ड अटेंशन के लिए कोई स्केलिंग फैक्टर नहीं है, जिसका मतलब है कि ये 1.0 है, जबकि स्केल्ड अटेंशन 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ डी सबके का फैक्टर अप्लाई करता है, जो पर हेड डायमेंशन का यूज करता है। 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी के से स्केल करके हम किसी भी डायमेंशन डी के पर हेल्दी न्यूमेरिकल डायनेमिक्स को बनाए रखते हैं, जिससे सॉफ्टमैक्स फंक्शन रिस्पॉन्सिव रहता है और पूरी ट्रेनिंग के दौरान स्टेडी ग्रेडियंट फ्लो एंश्योर होता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम समझ गए हैं कि स्केल डॉट प्रोडक्ट्स कैसे ग्रेडियंट सेचुरेशन को रोकते हैं, हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि इन स्कोर्स को एक फुल अटेंशन वेट मैट्रिक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अगले सेक्शन 8.4 सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन एंड अटेंशन वेट मैट्रिक्स कंप्यूटेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सॉफ्टमैक्स कैसे स्केलर स्कोर्स को वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में नॉर्मलाइज करता है, मास्किंग इन मैट्रिसेस को कैसे बदलती है, और लेयर के फाइनल आउटपुट रिप्रेजेंटेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए वैल्यू वेक्टर्स को कैसे वेट और कंबाइन किया जाता है।